उस वक्त से शुरू हो गई थी कि जब मेरे सरकार घर तशरीफ़ लाए थे, उर्दू न्यूज़पेपर रखा हुआ था। मेरे वालिद ग्रामी ने अर्ज़ किया कि ये बच्चा मेरा पढ़ना चाहता है, तो सरकार ने पूछा था क्या उर्दू पढ़ना जानते हो? तो हमने कहा था कि बहुत मुख्तसर जानते हैं। तो सरकार ने उस न्यूज़पेपर की तरफ नज़र डाली और उस पर इराक लिखा हुआ था, बहुत बड़े अल्फाज में, लेटर में। मुझसे पूछा था क्या आप इसको पढ़ लेंगे? तो मैंने उसको पढ़ लिया था, इराक। तब मेरे सरकार ने फरमाया था कि इंशाअल्लाह बेटा पढ़ जाओगे तुम, ज़रूर आओ खानका। मेरे वालिद ग्रामी का शुक्र है, एहसान है, पूरी उम्र तक एहसान रहेगा कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए चुना। बहुत बड़ा करम है, उनका एहसान है कि मुझे इस जामिया में भेजा। और उसके बाद सबसे बड़ा करम मेरे सरकार का है कि मुझे आज इस लायक बनाया। बस इतना काफ़ी है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, बाकी कोई चीज़ मेरे अंदर नहीं है। मेरे लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि आज यहाँ खड़ा हूँ। बाकी मेरी कारकर्दगी ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस सरकार का करम है कि दरसे कुरान शुरू किया है महोबा में, अपने इलाके में, जहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। और आप लोग से दुआ भी, ये गुजारिश भी करूँगा कि आप लोग दुआ करें कि लोग आते रहें। लोगों से ताल्लुक़ भी बढ़ रहा है। सबसे बड़ा फ़ायदा सिर्फ मियाँ की सोबत का मुझे हुआ है कि जो मैंने मियाँ की सोबत में जो कुछ समात किया, सिर्फ उसी का फ़ायदा मुझे वहाँ मिल रहा है। इस माहौल में रह के एक दिल की बात और आपको बता दूं, जब मैं जामिया में आया था सन 2006 में, तब मेरे साथियों में हमारे अजीज़ दोस्त सैफ मियाँ साहब और मौलाना इमरान साहब, मौलाना रुकनुद्दीन साहब वगैरह थे, जो बड़े तलबा में से थे, जिन्होंने कई हद तक मेरी तरबियत में भी काम किया। मैं खुद एक, अगर देखा जाए तो पीरों के ख़ानदान से था, और एक कहीं ना कहीं वो अनानियत थी। लेकिन जब यहाँ आकर, मैं अपनी दिल की बात बता रहा हूँ, किसी की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन जब मैंने यहाँ आकर इन हजरात को देखा, इन पीरजादों को देखा, तब मुझे समझ में आया कि पीरजादगी क्या होती है। अब मेरा जो अमल है आज, वो आपके सामने है, और जो मैं आज हूँ, आपकी नज़र में हूँ, ये उन्हीं साथियों की सोबत का नतीजा है। और मैं सुना करता था, ये हजरात बताया करते थे कि यहाँ के जो पुराने तलबा, कदीम तलबा हैं, उनमें से कई यहाँ हाजिर भी हैं, उनका जो अखलाक था, जो किरदार था, वो बड़ा नायाब था। इस वक्त उस किरदार को शायद ही कोई पढ़ा हो, वो किरदार शायद ही किसी तालिब इल्म के अंदर हो, जो किरदार उस जमाने में कदीम तालिब इल्म का था, जो खानका के लिए, यहाँ के काम के लिए एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे कि आज हम करेंगे। ये नेचर था उनका। ऐसी नेचर को, इसी अखलाक को सुन के मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है। आज भी सुनता हूँ, और सुनने के अलावा मैं बताया भी करता हूँ जो भी आता है यहाँ पे। बहरहाल यही मुख्तसर सी चीज़ें हैं मेरे पास, जो मैंने सोचा कि आपसे शेयर की जाए। बाकी सरकार की बारगाह में ये अरीज़ा है कि मेरे हक़ में दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मरने से पहले कुछ ऐसा काम ले ले जिससे आक़िबत संवर जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।